तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस भाई। मेरा नाम मोहित गिरी गोस्वामी, भी आप सब तो मुझको जानते ही हुए, ठीक है। भी आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले कि भैया अपना एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है। भैया वीडियो स्टार्ट करने में फेंका फांकी चालू कर दी नहीं, है ना। तो देखो, अभी तक अपन यार बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं यार अपने। भैया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होता क्या है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, या फिर इसके स्टेप्स क्या होते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लेने के। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, भी एलिसिटेशन, है ना। उसके बाद जो भी मतलब हाँ सारे स्टेप्स के बाद अपना एक स्टेप यहाँ पे आ रहा था एसआरएस डॉक्यूमेंट। एसआरएस डॉक्यूमेंट इस वाले स्टेप में अपन क्या करते थे, जो भी मेरी भैया अपन ने अभी तक रिक्वायरमेंट्स बनाई है, जो भी अपन ने रिक्वायरमेंट्स ली है, समझी है, इस एसआरएस डॉक्यूमेंट में अपन क्या करेंगे, जो भी मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जो भी मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, और जो भी मेरी क्या है भैया नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्या है भैया नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो भी मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और जो भी मेरी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, मतलब हर तरीके की जो भी मैंने रिक्वायरमेंट अभी तक निकाली है वो मैं काय में लिख देता हूँ एसआरएस डॉक्यूमेंट में। भैया देखो, आपने यूजर से रिक्वायरमेंट समझ ली, क्या दिक्कत है भैया, आपको क्या क्या बनवा के चाहिए, वो चीज समझ ली। उसमें आपने थोड़ा खुद का लॉजिक घुसेड़ा, है ना। तो इस तरीके से आपने क्या किया, पूरी रिक्वायरमेंट तैयार कर ली। अब उसको लिखने आपको एक पेज तो चाहिए, एक डॉक्यूमेंट तो चाहिए, आप मेंशन काय में करोगे वो सारी चीजें, है ना। तो वो मैं काय में करूंगा भैया, एसआरएस डॉक्यूमेंट में कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो जो मैंने डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट बनाई है उसको मैं एसआरएस डॉक्यूमेंट में भर दूंगा, ठीक है। तो सीधा सिंपल सच्चा सा काम ये है भी, एसआरएस डॉक्यूमेंट में जो जो अपन ने रिक्वायरमेंट बनाई है वो अपन यहाँ पे बड़ी अच्छे से मेंशन करके लिख देंगे। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो भी अपन ने रिक्वायरमेंट ली है कि भैया किस टॉपिक पे है, कैसा क्या है, इसका अपन फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे। मतलब इस तरीके से, जिस तरीके से आप एम अपैरेटस रिक्वायर्ड ये सब लिखते थे ना केमिस्ट्री में, सेम वैसे ही है ना। ज्यादा टफ नहीं है, बट हाँ मैं पढ़ाऊंगा तो और टफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है भैया, एसआरएस का यार, है ना। एसआरएस का क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, है ना। एसआरएस इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब ऑल द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये क्या बोल रहा है, एसआरएस क्या है भैया, एक एसआरएस अपनी एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो क्या करती है, जो भी अपनी फंक्शनल होती है या नॉन फंक्शनल, हर तरीके की रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब कर देती है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम की एक डॉक्यूमेंट के अंदर, है ना। इट टेल्स व्हाट द सिस्टम शुड डू। ये बताती है कि भैया सिस्टम को क्या काम करना चाहिए। मतलब अब देखो, रिक्वायरमेंट यही तो बताती है ना सिस्टम को काम क्या करना चाहिए, तो ऐसा डॉक्यूमेंट भी यही बताएगा कि भैया सिस्टम को क्या काम करना चाहिए ना। इट एक्ट एट द ब्रिज बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर। ये क्या है, एसआरएस डॉक्यूमेंट भी, एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या करता है, एक ब्रिज ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन क्लाइंट एंड क्लाइंट एंड यूजर, सॉरी डेवलपर, है ना। अब मान लो भैया मैं क्लाइंट हूँ और आप डेवलपर हो, नहीं नहीं सॉरी, मैं डेवलपर हूँ आप क्लाइंट हो, ठीक है। आपने मुझसे पूछा भैया क्या क्या आपने रिक्वायरमेंट समझी, क्या आपने चीजें रिपोर्ट तैयार की, मुझे दिखाओ। तो मैं बोलूंगा लो ये देख लो सर, ये देख लो, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से मतलब एक कम्युनिकेशन गैप खत्म कर दिया ना यार, मुझे सारी चीजें बोल के नहीं बतानी पड़ेंगी। मैं बीच में एक ब्रिज पकड़ा दूंगा, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट लो, अब समझ लो, खुद पढ़ के देख लो, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब इट इज यूज्ड एज अ बेस फॉर डिजाइन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ये क्या है, अब देखो जो जो अपनी रिक्वायरमेंट है उन्हीं को एक बेस मान के अपन सारी चीजें करते हैं, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट भी क्या है भी, एसआरएस डॉक्यूमेंट में सारी अपनी रिक्वायरमेंट ही लिखी होती है ना। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या एक बेस की तरह बिहेव करेगा, अपन को जो भी डिजाइन बनानी है वो अपन इस रिक्वायरमेंट देख के समझ के बनाएंगे, जो भी अपन को डेवलपमेंट करना है वो डॉक्यूमेंट देख के बनाएंगे, जो भी अपन को टेस्ट करने भी है उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। तो हाँ भैया ठीक है ना। अब इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड एसआरएस डॉक्यूमेंट के ना। मतलब एक तरीके से एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी क्या क्या चीजें होती हैं, या फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया, जो भी मैंने एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाई है वो करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब भैया जो मैं नोट्स बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, और जो आप नोट्स बना रहे हो वो करेक्ट होने चाहिए, नहीं आपका ही नुकसान है ना। तो इसलिए जो भी एसआरएस डॉक्यूमेंट में अपने रिक्वायरमेंट लिखी है वो करेक्ट और एरर फ्री होनी चाहिए, मतलब उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अब मान लो आपने भैया रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट ही गलत बनाई है ना, उसका डॉक्यूमेंट ही गलत बना है, तो क्या सॉरी खापा क्या बोल रहा हूँ, तो क्या खा का आप अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है ना। दूसरा क्या आपका ये कंप्लीट, मतलब जो भी आपने एसआरएस आपकी डॉक्यूमेंट बनाई वो कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं देखो मैं आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, आपने आधे अधूरे नोट बना ली सही सीधे, मतलब हाँ मेन पॉइंट पॉइंट लिख लिख के, है ना। यही करते हैं ना, हाँ यही करते हैं ना। तो आपको ये नहीं करना है, जो भी आप रिक्वायरमेंट बना रहे हो सारी मतलब कंप्लीट होनी चाहिए और सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें इंक्लूड होनी चाहिए ना। थर्ड क्या है भी है, कंसिस्टेंट, मतलब नो कंट्राडिक्शन बिटवीन रिक्वायरमेंट, मतलब सीधी बात जो हो
इतनी बड़ी इरेजर है ना, तो मतलब क्या भैया, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इसमें कंट्राइंडिकेशन या फिर कंट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए, सीधी बात, कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट तरीके की, एक तरीके से सिंपल सी होनी चाहिए ना। फोर्थ क्या है भैया, मतलब मान लो उसमें कुछ ऐसी टफ चीजें भी हो ना, तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो आपकी रिक्वायरमेंट को, हाँ कि इजी लगे वो, है ना। थर्ड क्या है, क्लियर, मतलब अनएम्बिगियस, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, नो कंफ्यूजन। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपने लिखी हो, मान लो यूजर ने तो मुझे कुछ अलग ही भाषा में बताई है, बट आप उस भाषा में लिखोगे जो सबको समझ आई है ना, मतलब क्लियर लिखोगे और ऐसी कि भाई कोई कंफ्यूजन ना आए, है ना। फिफ्थ क्या है, वेरीफाइएबल, मतलब रिक्वायरमेंट शुड बी टेस्टेबल, मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि जिनको भाई अपन टेस्ट कर सके, ऐसे नहीं कि हर कुछ यूजर ने बोल दिया और अपन ने उसको लिख भी दिया ना। फीजिबल, मतलब मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल। मान लो भैया यूजर मुझसे बोल रहा था कि आप ऐसा ऐप बनाओ कि जिसमें खाना बनाऊं, मतलब खाना ऑर्डर करूं, जैसे करूं मतलब, हाँ, और फोन में से मेरा खाना निकल आए, तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो मतलब जो भी आप रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं तो भाई ऐसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल हो और अचीवेबल, मतलब उसको अपन अचीव कर पाए बना के। सेवन क्या भी है, ट्रेसेबल, मतलब ईच रिक्वायरमेंट कैन बी ट्रैक्ड, मतलब जो भी आप रिक्वायरमेंट लिख रहे हो हर एक रिक्वायरमेंट आप ट्रैक कर सको, मतलब मान लो पहले आपने रिक्वायरमेंट लिखी कि लॉगिन पेज बनाओ, दूसरी लिखी कि भैया पासवर्ड पेज बनाओ, तो हर एक रिक्वायरमेंट में कितना कितना काम हो रहा है वो अपन ट्रैक कर सके। जैसा आपका फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर मंगाते हो भैया, आप ट्रैक कर लेते हो ना कितना क्या टाइम बच रहा है, कितना टाइम लगेगा। अब कुछ चीज का अपन को फिक्स पता चल रहा है ना कि इसमें इतना टाइम लगने वाला है, तो अपन क्या मन में थोड़ी शांति हो जाती है भैया, खुजली नहीं बचती, ठीक है। ठीक है। अब फर्स्ट क्या है, इसका क्या क्या देख रहे हो, ये कंपोनेंट्स ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट। इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब अपने एसआरएस डॉक्यूमेंट में। अब मान लो भैया ये मेरी क्या है, मेरी नहीं आपकी क्या है भैया, एसआरएस डॉक्यूमेंट है, तो इसमें अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये क्या है, एसआरएस डॉक्यूमेंट है ना। सबसे पहले भैया मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, गिव्स ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम, जो भी मेरा सिस्टम जो मैं बनाने वाला हूँ उसका एक पूरा ओवरव्यू दे देता है कि भैया हाँ ये सिस्टम आपका कैसा क्या होने वाला है। इंक्लूड्स पर्पस, स्कोप एंड डेफिनेशन, जो भी भैया इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या क्या आएगा आपका, डेफिनेशन आएगी, है ना, डेफिनेशन आएगी, मतलब हाँ क्या आपका प्रोजेक्ट है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है, और क्या आएगा भैया, और उसका क्या आएगा, स्कोप के, मतलब इसको बनाने का स्कोप क्या है, बना क्यों रहा है ना। अब दूसरा आपका क्या भी है, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। अब चलो ये मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ में खत्म हो गया, अब मैं यहाँ पे इसका क्या लिखूंगा, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, मतलब बड़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है ना उनके बारे में अच्छे से समझाऊंगा ना। जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, जो भी मेरा सिस्टम बनने वाला है उसका मैं क्या दूंगा, सबसे पहले भी है जहाँ पे जनरल डिस्क्रिप्शन की, मतलब हाँ थोड़ा बहुत उसके बारे में मैं समझाऊंगा कि मेरा सिस्टम है क्या और कैसे कैसे क्या बनने वाला है। इंक्लूड्स प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, यूजर कंस्ट्रेंट्स, है ना, मतलब इसमें यूजर पर्सपेक्टिव, हाँ सिस्टम पर्सपेक्टिव सर डालेंगे, है ना, कंस्ट्रेंट वगैरह भी जो भी होंगे, मतलब सारी समस्याएं, यूजर के पर्सपेक्टिव, क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव, सिस्टम के पर्सपेक्टिव, मेरे पर्सपेक्टिव, आपके पर्सपेक्टिव, सब चीजें अपन यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, मतलब हर चीज अपन इसमें डिफाइन करते हैं ना। फिर थर्ड क्या है आपका, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ये क्या है भैया, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। आप क्या करेंगे, जर्नल डिस्क्रिप्शन दे दिया, सारी पर्सपेक्टिव समझा दिए, अब क्या करेंगे अपन, इसका क्या देंगे, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देंगे। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन किसका भैया, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनका, ठीक है। अब इंक्लूड फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और इस डिटेल डिस्क्रिप्शन में क्या आएंगी, मेरी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी आ जाएंगी, और क्या भी है मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी आ रही होंगी, ठीक है। अब लास्ट क्या है आपका, एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन एक्सटर्नल सिस्टम, इंक्लूड यूजर इंटरफेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरफेस। चलो अब मैंने यहाँ पे क्या किया भैया, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब मैं ये चीजें भी दिखा दूंगा कि ये जो मेरा सिस्टम बनने वाला है वो मेरे भैया यूजर इंटरफेस से कैसे एक्ट करेगा, हार्डवेयर कंपोनेंट से कैसे तालमेल बिठा रहा होगा, है ना, और सॉफ्टवेयर के जो जितने भी इंटरफेस होते हैं, ओएस वगैरह, ये सारी चीजें उनके साथ ये कैसे इंटरेक्ट कर रहा होगा, है ना। तो मतलब एक तरीके से जैसे मान लो कि मतलब हाँ हाँ कोई एक बच्चा है ना, उस बच्चे को आपने सारी चीजें अच्छे से सिखा दी, ऐसी ऐसी करनी है आपको, है ना। अब वो बच्चा भी है रिश्तेदारों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये बहुत ही घटिया एग्जांपल दे रहा है ना, ठीक है। मतलब ये समझ लेना, मतलब जो भी आपने सिस्टम, जो भी आपका प्रोडक्ट या जो भी आपका ऐप बन के आखिरी में तैयार हो रहा होगा, वो सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, मतलब सिस्टम की यूजर इंटरफेस के साथ कैसे काम करेगा, हार्डवेयर के साथ कैसे काम करेगा, सॉफ्टवेयर इंटरफेस के साथ कैसे काम करेगा, वो आप लास्ट में लिख के दिखा दोगे, है ना।
तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना। एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना। अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। और उसके बाद क्या है भैया, जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स, हाँ रिक्वायरमेंट्स तो आप दिखा दीजिए यार डिटेल डिस्क्रिप्शन में, फंक्शनल प्लस नॉन फंक्शनल ना। फंक्शनल में क्या होता है, व्हाट सिस्टम, सिस्टम क्या काम करना चाहिए, ये भी देखो यार। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल अपन ने अच्छे समझिए ना। सिस्टम को क्या करना चाहिए वो दिखाते हैं, नॉन फंक्शनल में क्या दिखाते हैं, सिस्टम क्या परफॉर्म करना चाहिए वो दिखाते हैं। परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी है ना। अपेंडिसेस क्या है, मतलब एक्स्ट्रा सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स डायग्राम, डाटा, रेफरेंस है ना। और क्या हो भैया, चलो जो भी अपन ने सिस्टम वगैरह बना रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन डाल दो। मान लो एग्जाम में आप क्या करते हो भैया, जितना आपको मान लो 4 पेज भरने होते हैं यार 7 नंबर के लिए ना, 2 पेज भर के आपकी सारी बुद्धि खत्म हो गई, मतलब जो जो आप पढ़ के आए थे सब खत्म हो गया। आप क्या करोगे, आप उसमें कुछ भी लिखोगे 2 पेज भरने के लिए, मतलब क्या करोगे, थोड़ा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट डालोगे, मतलब एक्स्ट्रा चीजें डालोगे जो आप खुद से पढ़ के आए होगे, है ना। तो इसमें क्या है, कुछ सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन डाल दोगे ना। और क्या करोगे, डायग्राम वगैरह डाल दोगे, डाटा, कुछ रेफरेंस, मतलब कि यार ये जो सिस्टम बना रहा हूँ मैं उस रेफरेंस से बना रहा हूँ, मतलब पहले भी किसी ने बनाया होगा बट वो आधा छूट के रह गया है, तो अब मैं इसको और कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसे रेफरेंस डाल दोगे ना। यूजेस ऑफ एसआरएस, इसका यूज क्या है, चलो इसके अपने यही खत्म हुआ है कंपोनेंट्स, है ना। अब इसके यूजेस क्या है भी, एसआरएस के यूजेस क्या है, हेल्प्स इन सिस्टम डिजाइन, सिस्टम को डिजाइन, मतलब देखो अपन ने एसआरएस डॉक्यूमेंट पूरी अच्छे से बना लिया ना, तो अपना सिस्टम कैसा बनेगा, तो उसको अपन क्या है, बस देखो सारी रिक्वायरमेंट अपन को क्लियर है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से अपन अच्छे सिस्टम को डिजाइन कर पाएंगे, है ना। एक्ट एज एग्रीमेंट बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर, क्लाइंट और डेवलपर के बीच क्या भैया एक एग्रीमेंट, अरे यार क्लियर हो गया, चलो ये दोबारा ले आया भैया। अब क्या है, एक एग्रीमेंट की तरह बिहेव करता है बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर। मान लो क्लाइंट ने मुझे सारी रिक्वायरमेंट बता दी थी, और मैंने सारी क्या करी, रिक्वायरमेंट लिख के उसको भी बता दिया था कि देखो ये रिक्वायरमेंट है। अब मान लो कुछ समय बाद भैया, कैमरा चालू है, हाँ चालू है। अब मान लो कुछ समय बाद क्या करे भाई, क्लाइंट पलट जाए, तो अपन उसको ये दिखा सकते हैं, देखो ये मेरा एग्रीमेंट है, ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपने खुद ने बताई थी, ऐसी ऐसी है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, एग्रीमेंट की तरह बिहेव करती है ना। यूज फॉर टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, है ना। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं भैया, वो कैसे। अब देखो यार, मुझे जो मैंने अपनी चीजें बनाई हैं, या फिर जो भी मैंने अपनी रिक्वायरमेंट लिखी है, इनको अपन को टेस्ट करना हो, है ना। जो भी अपन सिस्टम बना रहे हैं उसको टेस्ट करना हो, या फिर जो भी अपना सिस्टम बना हो उसको वैलिडेट करना हो, मतलब सिस्टम अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही बना है कि नहीं। तो जो भी अपना सिस्टम बना है उसमें से अपन रिक्वायरमेंट चेक कर लें, क्या क्या अपनी रिक्वायरमेंट थी, तो जो सिस्टम बना है सेम टू सेम है कि नहीं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उस हिसाब से अपन उसको वैलिडेट भी कर लेंगे। बट अब देखो इश्यूज क्या है भैया, एसआरएस में अनएम्बिगियस रिक्वायरमेंट्स, मान लो कुछ रिक्वायरमेंट्स इसमें अनक्लियर डली होंगी ना, तो उससे क्या होगा भैया, इशू उत्पन्न हो सकते हैं। मान लो इसमें अपन को लिखना था, आई वांट टू से दैट, वैसे इसमें अपन ने लिख दिया वांट टू से आई एम दैट, है ना। तो ये क्या है, मतलब उल्टा सीधा हो गया ना। तो ये क्या होगा भैया, मान लो हो सकता है कुछ रिक्वायरमेंट गलत सीधी डाल दी हो अपन ने, तो उससे क्या हो सकता है, दिक्कत पड़ सकती है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मान लो कहीं अपन ने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो उससे भी क्या है भैया, दिक्कत पड़ सकती है। चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, मान लो अब चलो अपन ने एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बना ली भैया, अच्छी बात है ना, सारी चीजें उसमें अपन ने मेंशन कर ली। मान लो अब कस्टमर बाद यूजर बोले कि यार भैया इसमें ये रिक्वायरमेंट चेंज करनी, तो आप पूरा पंचनामा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो वो भी दिक्कत आपको हो सकती है। मिसकम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर, क्या कभी कभार क्या हो सकता है भैया, क्लाइंट ने कुछ बोला, डेवलपर ने कुछ समझ लिया, और अपन ने पूरी एक डॉक्यूमेंट बना दी, है ना। तो क्या हो सकता है, उससे भी प्रॉब्लम तरीके की है ना भाई, ठीक है। तो देखो चलो ये तो अपन ने समझ ली कि यार ऐसा डॉक्यूमेंट क्या होता है और इसकी जरूरत क्या है। और हाँ भाई इजी है, मतलब ऐसा टफ नहीं है ना। और भैया कहीं भी आप कुछ दुख दर्द पीड़ा वगैरह हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो इस आईडी पे, ठीक है। और भैया चलो ठीक है, इस आईडी पूछ सकते हो और आपको सारे रिप्लाई दिए जाएंगे। बट देखो ऐसी इजी है भैया, आपको फ्री दिया जा रहा है यूट्यूब पे, ओएस फ्री है यूट्यूब पे, ताकि इजी सब्जेक्ट है ना। दिक्कत कहाँ पे आती है भैया आपको, एडा में डिस्क्रीट में, या फिर M3 वगैरह में ना, और सीओए में। तो भैया एडा ये सारी बैच आपको आपको एडवारा ऐप पे मिल रहे होंगे भैया। सीओए में ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी स्ट्रक्चर्ड कंटेंट दिया है। लॉगिन देखना चाहे तो आप एडवारा पे इसको परचेज कर सकते हैं। तो भाई उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, इसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।